डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट और ग्रामर एक्सप्लानेशन के साथ दिया हुआ है और आप एक्सप्लानेशन को ठीक से समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट और ग्रामर का एक फोर्थ पार्ट है और हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस है, हिज सजेशंस वर वेरी हेल्पफुल डैश ऑल। ऑप्शन 4 आपके सामने गिवन है, आपको सोचना है। टू लगता है, हेल्पफुल के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। सेकेंड है, वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और सोचिए। ये फ्रॉम है। और एक चीज जान लीजिए कि किसी भी चीज का जब फॉर्मेशन होता है तो दो रिजल्ट उसके दो तरीके से आते हैं। एक तो न्यू चीज का फॉर्म होता है और एक जो है उसका शेप चेंज होता है। तो यहाँ पे एकदम न्यू चीज है, क्योंकि ग्रेप्स अलग है और वाइन अलग है। तो जब न्यू सब्सटेंस बनता है, तो न्यू सब्सटेंस जब बने, किसी भी चीज से नए चीज बने फिर रिटर्न होके वहां पे नहीं आ सकता है, तो उसमें फ्रॉम लगता है, जिसको केमिकल चेंज भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, जैसे कपड़े बनते हैं तो कपड़े को काट के जो है दूसरे ड्रेस बनाया जाता है, तो उसमें सिर्फ शेप चेंज होता है। दोनों में क्लॉथ के सेम गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइन और ग्रेप्स है। तो जब न्यू सब्सटेंस बन जाए तो हमेशा आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। दिस टेबल इज मेड डैश वुड। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, दिस टेबल इज मेड डैश वुड। अगर टेबल वुड से बना हुआ तो टेबल में जो वुड है उसके वुड के गुण है और वुड जो रहता है उसमें वही गुण होता है। तो यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हुआ है, वुड को काट के सिर्फ शेप चेंज किया गया और कोई चेंज नहीं हुआ। तो जहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हो, दोनों की क्वालिटी सेम हो, वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो इस चीज को दोनों को याद रखिएगा कि मेड फ्रॉम और मेड ऑफ का यूज डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे होता है। You are interested, that's my story. इन होता है और इंटरेस्टेड इन ये लगता है, इंटरेस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। She married dash my brother। 3 ऑप्शन है, एक क्रॉस है, मतलब कि वहां प्रीपोजिशन नहीं होगा। देखिए यहां पे मैरी जो है, अगर एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। सी मैरिड डैश माई, मैरिड जो होना है तो किसी के साथ होना है। और याद रखिएगा, ज्यादातर कॉमनली लोग मैरी के साथ विथ लगाते हैं, उसकी शादी उससे हो गई, लेकिन मैरी के साथ विथ नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, यूज होगा सी मैरिड माई ब्रदर। ये एक्टिव में ऐसा होता है। सी इज मैरिड डैश माई ब्रदर। अब फिर उसी के ऑप्शन है, अब इसको बताइए। सी इज मैरिड टू माई ब्रदर। पैसिव में यहां पे टू लगा। इसके पहले जो सेंटेंस आया था वो सेंटेंस एक्टिव था, इज नहीं था उसमें, और इसमें इज है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है, इसलिए इसमें टू प्रीपोजिशन लगेगा। और याद रखिएगा, एक्टिव में कुछ नहीं और पैसिव में टू लगेगा। तो वी कैन नॉट लिव डैश स्मॉल इनकम। ये ऑन होता है, छोटे से इनकम पे मैं नहीं रह सकता, ये ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है।
आई एम प्लीज डैश यू। विथ होता है, आई एम प्लीज्ड विथ यू, विथ प्रीपोजिशन होगा। दे मस्ट टेक केयर डैश देयर हेल्थ। ऑफ होता है टेक केयर ऑफ, ये फ्रेज है, एक ही साथ होता है और फ्रेज में ऑफ यूज होता है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द डेस्क। एट होगा, नियर बाई प्लेस के लिए एट होता है। जैसे आप चेयर पे बैठे हैं और आपसे जो है स्टूल सामने है तो एट प्रीपोजिशन होता है। डेस्क जो है उससे सटा हुआ, अगर बेंच रहता तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंच होता, लेकिन यहाँ डेस्क है तो डेस्क बेंच पे बैठे हुए, डेस्क उसे सटा हुआ, तो नियर बाई प्लेस के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ही इज कंपैरेटिवली डैश टुडे। देखिए कंपैरेटिवली जो है एक कंपैरेटिव वर्ड है और बेटर यहां लिखेंगे वो भी कंपैरेटिव वर्ड हो जाएगा। तो यहां पे दो कंपैरेटिव वर्ड जो वर्ड होता है एक साथ नहीं लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे वेल जो कंपैरेटिव नहीं है, तो ही इज कंपैरेटिवली वेल टुडे। बेटर यहां पे कभी नहीं होगा। दिस फोटो इज द डैश ऑफ द टू। देखिए जब सिलेक्शन की बात होती है, जब सिलेक्शन की बात होगी तो यहां पे कंपैरेटिव लिखते हैं, यहां पे बेटर होगा। ऑफ द टू लिखा हुआ है, दो फोटो में एक फोटो का सिलेक्शन है, तो यहां पे कंपैरेटिव वर्ड का यूज करेंगे बेटर। वेयर डैश माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स जो है प्लूरल है, इनसेपरेबल में आता है, तो यहां पे आर ही लिखेंगे। डू नॉट डैश अलाई। डू नॉट टेल ए लाई, ये याद रखिएगा, टेल ए लाई होता है स्पीक द ट्रूथ होता है। जब ट्रूथ हो तो द लिखेंगे और स्पीक लिखेंगे, तो स्पीक द ट्रूथ टेल ए लाई हो, तो लाई लिखा हुआ है तो ऐसे बोलेंगे टेल अ लाई। सी डैश इन इंडिया सिंस 1990। हैज बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1990 है, नेचुरल है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे सी हैज बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1990। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और उसके बाद जो ऑल आए उसको भी दबा दे और हर वीडियो को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।